अगले आदेश तक नीट यूजी की काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर 6 जुलाई यानी कि आज से ही होनी थी नीट यूजी की काउंसलिंग। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी पर हमलावर हुए राहुल गांधी। कहा बीजेपी को अयोध्या की तरह गुजरात में हराएंगे, बिना डरे बीजेपी से लड़ना है, गुजरात में जीतेगी कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी के गुजरात दौरे पर सियासत तेज हो गई है। लोकसभा में हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी के बयान के विरोध में अहमदाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, राहुल के खिलाफ किनारेबाजी। राहुल गांधी के गुजरात दौरे से कांग्रेस का जोश बेहद हाई। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने कहा संविधान की प्रयोगशाला बनेगा गुजरात, अगले चुनाव में 117 सीटें जीतेंगी। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद एक्शन में राहुल गांधी। हाथरस और गुजरात के बाद सोमवार को मणिपुर जाएंगे राहुल। हिंसा प्रभावित मणिपुर में लोकसभा की दोनों सीटों पर इस बार कांग्रेस को मिली है जीत। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में लिया हिस्सा। 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर कार्यक्रम को किया संबोधित। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। तेलंगाना में बीआरएस विधायकों का कांग्रेस ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। एक और बीआरएस विधायक ने कांग्रेस ज्वाइन की है। सीएम रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा जांच एजेंसियों के जरिए केजरीवाल को राजनीतिक साजिश का बनाया जा रहा है शिकार। केजरीवाल के साथ नहीं हो रहा न्याय। राजस्थान के कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जोरदार स्वागत किया गया। ओम बिरला के रोड शो में जमकर भीड़ उमड़ी। सड़कों पर हर तरफ भगवा रंग दिखाई दिया। एमपी के गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कलेक्टर पर भड़के। सर्किट हाउस में व्यवस्था ठीक न होने पर नाराजगी जाहिर की। अधिकारियों को सिंधिया ने दिया जरूरी दिशा निर्देश। यूपी के मुरादाबाद में आर्य समाज के लोगों के खिलाफ हाथरस घटना को लेकर जबरदस्त गुस्सा। डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर कथित बाबा और सेवादारों पर कार्रवाई की मांग की। सत्संग के दौरान हाथरस में 121 लोगों की जान गई थी। हाथरस घटना पर एसपी निपुण अग्रवाल का बड़ा खुलासा। मुख्य आरोपी मधुकर राजनीतिक दलों के संपर्क में था। मधुकर ही सत्संग के लिए फंड जुटाता था। हाथरस घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर का पुलिस ने अस्पताल में करवाया मेडिकल के बाद कोर्ट भेजा गया मधुकर। हाथरस हादसे के बाद पहली मर्तबा सामने आया सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का। घटना से बेहद दुखी हूं, शासन प्रशासन पर रखें भरोसा। हाथरस कांड के उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मामले में बिहार के पटना में साकार हरि पर केस दर्ज हुआ। पटना के सिविल कोर्ट में दर्ज किया गया मुकदमा। भगदड़ में 121 लोगों की जान गई। पटना के भी कई लोग इसमें शामिल थे। हाथरस हादसे के बाद एक्शन जारी है। जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम हाथरस पहुंची। 2 महीने में जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपेगा गठित आयोग। बाबा के काफिले का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 2 जुलाई को हाथरस हादसे के बाद महज 20 मिनट में एटा क्रॉस कर गया था बाबा। काफिले में थी 12 गाड़ियां। हाथरस हादसे में एक मृतक के परिवार ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बाबा पर लगाया बड़ा आरोप। कहा बाबा के खिलाफ बोलने से डर लगता है, कोई भी हादसा करा सकता है बाबा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हुआ। बारिश की वजह से आसमान पर हरी सब्जियों की कीमत। एक हफ्ते में सब्जियों की कीमतों में दोगुने तक का उछाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में 100 के करीब पहुंचा टमाटर, 50 के पार प्याज। टोंक जिला प्रशासन की अपील के बाद भी बेपरवाह बने हुए लोग। पानी के तेज बहाव के बीच में ट्रक ले जाना पड़ा भारी। देखते ही देखते पानी में डूबा पूरा ट्रक ड्राइवर और साथी ने तैरकर अपनी जान बचाई। राजस्थान के टोंक जिले के कई गांवों में बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हैं। सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात। टोंक में भारी बारिश के बाद आसपास के घरों और स्कूलों में घुसा पानी। घर में कैद रहने को लोग मजबूर हैं। कई जगहों पर मकानों के ढहने की भी खबर। जम्मू कश्मीर और आसपास भारी बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा पर असर दिखाई दिया। यात्रा को पहलगाम और बालटाल दोनों ही मार्गों से अस्थायी रूप से रोका किया गया। मौसम को देखते हुए एहतियात के तौर पर कदम उठाया गया। भारी बारिश के बाद मलबा आने से ऋषिकेश और बद्रीनाथ जाने वाले कई रास्ते बाधित हैं। 3 स्टेट हाईवे, 30 ग्रामीण मार्ग बंद हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी। मौसम को देखते हुए रामबन में ट्रैफिक पुलिस अलर्ट पर है। अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर आने जाने वाली गाड़ियों पर प्रशासन ने रोक लगाई।
बिहार के मसौढ़ी में बारिश के बाद डोरी पर गांव से गोविंदचक जाने वाले रास्ते का एक हिस्सा धंसा। सड़क के बीचों बीच बनी पुलिया भी ध्वस्त होने की कगार पर है। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला। जल संसाधन विभाग ने 15 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया। 3 और 4 जुलाई के बीच गोपालगंज, सिवान और सारण के 6 पुल ढह गए थे। असम के बरपेटा में बाढ़ से बिगड़े हालात। बरपेटा जिला भीषण बारिश की वजह से त्रस्त है। प्रशासन ने राहत शिविर में रह रहे लोगों को राहत सामग्री बांटी। करीब 2 लाख लोग प्रभावित हुए। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि।